वाणी विचार 2 में आप सभी मित्रों का स्वागत है। प्रश्न है, एक मित्र ने पूछा है कि जीवन में खुशी आती है वो तो ठीक है, फिर दुखी क्यों होना पड़ता है? कुछ समय के बाद ही दुखी होना पड़ता है, क्यों? एक सर्कल है संसार का। सुख है, उसके पीछे पीछे दुख आता है। दुख है, उसके पीछे पीछे सुख आता है। कबीर कहते हैं हर सुख के पीछे दुख आता है, इसलिए मैं सुख की कामना नहीं करता। मैं सुख की कामना नहीं, बस ठीक है, जैसा संसार चल रहा है वैसा ठीक है। एक बच्चा था, मैंने सुना है कि वो सिर्फ मिठाई और मिठाई और मिठाई और कोका कोला और फेंटा और मरिंडा और पिस्ते बादाम के शरबत और चंदन के शरबत, बस वही उसको चाहिए। माता पिता बहुत परेशान थे, कभी नमकीन नहीं खाया, कभी सब्जी नहीं खाई, कभी चटनी नहीं खाई। अमीर आदमी थे, एक डॉक्टर के पास ले गए और जाके कहा कि इस बच्चे का कोई इलाज करें। ये बच्चा बस सीधा यही मीठा 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 अमृति और जलेबी और रसमलाई। और डॉक्टर ने कहा कि आप अमीर आदमी हैं, ऐसा ऐसा इंतजाम करवा दें, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वो बीमार पड़ा, उसी डॉक्टर को बुलाया, उसने एक इंजेक्शन दिया और उसने कहा कि ठीक, अब वैसा इंतजाम कर दें। बच्चे को एक कमरे में सुला दिया गया और जब बच्चा जागा तो उसने देखा कि चारों तरफ फूलों से दीवारें पटी हुई हैं। मेरे पलंग के चारों तरफ सजे हुए फूल, अप्सराएं खड़ी हैं, मेनका और उर्वशी। और मैं कहाँ हूं? उसने पूछा। उन्होंने कहा आप स्वर्ग में हैं महाराज। उस नीचे उतरने लगा, उन्हें नीचे नहीं उतरिए, स्वर्ग में कोई नीचे उतरता नहीं है। यहाँ से ये पुल बना हुआ है, ये बाथरूम है, आप वहां जा सकते हैं, वापिस आ सकते हैं। उन्होंने कहा पानी? उन्होंने कहा पानी यहाँ होता नहीं, यहाँ तो पिस्ते बादाम के शरबत और मरिंडा और कोका कोला और पेप्सी और वही उसे चाहिए था। उसने कहा जल्दी लाओ। लाया गया, खूब पिया। थोड़ी देर हुई, थोड़ी भूख लगी, उसने कहा कि भोजन? उसने कहा भोजन यहाँ नहीं होता, यहाँ रसमलाई होती है और जलेबी होती है और अमृति होती है। और उन्होंने कहा बस लाओ जल्दी। खूब खाया, मजा आ गया, सो गया। सुबह उठा, फिर नीचे उतरने लगा। उन्होंने कहा महाराज स्वर्ग में कोई नीचे उतरता नहीं, बाथरूम है, वापिस जाके वापिस आ सकते हैं, इसी पे लेटना पड़ेगा। ये सब फूल बदल दिए गए हैं, मिठाई नाश्ते में मिलेगी, नाश्ता मिठाई का किया, दोपहर को भोजन भी मिठाई का, रात को भी मिठाई का। 10 दिन हो गए, बस वो तंग आ गया। उसने कहा बस मीठा नहीं चाहिए। नीचे उतरने लगा। उन्होंने कहा कि नीचे मत उतरिए, नीचे फिर आप पाताल में चले जाएंगे और वहां पर कीड़े और मकोड़े और काट रहे हैं और तल रहे हैं तेलों में, और बहुत बुरा हाल है वहां पर, वहां मत जाइए, नीचे मत उतरिए। डरा, फिर थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन 2 दिन होते होते उसे समझ आ गई कि ये सब हमेशा चलने वाला नहीं। उसने कहा कि बस अब चाहे ऐसी तैसी में जाए, तुम्हारा स्वर्ग, मैं नीचे उतरूंगा, चाहे पाताल में जाके कीड़े लगे, कि तला जाऊं, कि काटा जाऊं, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकता, ये पक्की बात। आखिर कितना कितना सिर्फ मीठा और मीठा और मीठा और मीठा। ये परमात्मा ने इंतजाम किए हैं जीवन को जीने के। थोड़ा सुख आता, थोड़ा दुख आता, फिर थोड़ा सुख आता, फिर थोड़ा दुख आता, और जिंदगी को हम एक आशा से जिए चले जाते, जिए चले जाते और जिए चले जाते। वरना उस लड़के जैसी हालत हो जाएगी। उसको कहा गया कि नहीं आप थोड़ी देर ठहरे, हम परमात्मा से पूछते हैं। ऐसा कभी कोई आदमी आया नहीं जिसने कोई नीचे उतर के और पाताल में चला गया, मुझे पूछने दीजिए। उसने कहा जल्दी पूछो, और गए, और फिर वही जो पहले से सोचा हुआ था वैसा इंतजाम हुआ। वो गए और उन्होंने आके कहा कि गलती से तुम्हें ले आए हैं, एक दूसरे किसी को लाना था और ले आए आपको, ये थोड़ी हमारे से भूल हो गई है, इसलिए आपको हम छोड़ आते हैं, आपका जो जाने का तरीका है वो ये है। और फिर उन्होंने एक इंजेक्शन दिया, लड़का बेहोश हो गया, फिर उसको उसके घर पे, जैसे उसका घर था वैसा छोड़ा। और वो माँ को बता रहा था कि माँ मैं स्वर्ग चला गया था कुछ दिनों के लिए, और वहां पर तो माँ सिर्फ मीठा और मीठा और मीठा, मुझे नहीं चाहिए मीठा, कुछ नमकीन दो।
एक दुख और सुख के बीच में ये नाव चलती रहती है। ये नाव सीधे सुख में सीधे 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 कहां तक जाएगी, और दुख में तो फिर भी आदमी जी लेता है, दुख में आदमी फिर भी काफी दिन तक जी लेता, लेकिन सुख में थोड़े दिनों के अंदर अंदर वो उससे तंग आ जाता है, कुछ भी फिर वो जो उल्टा सीधा करने लग जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि पता करो इस वक्त दुनिया में सबसे पैसे वाले आदमी कितने हैं। पता किया गया और उन्होंने 25 आदमियों की एक लिस्ट उनको दी। ठीक 25-30 साल के बाद फिर वो लिस्ट उनके हाथ में आई। उन्होंने कहा कि अब पता करो इन आदमियों का क्या हाल है। किसी ने गलत तरीके से धन उपार्जन किया और वो पकड़ा गया स्मगलिंग के, किसी ने कुछ ऐसा उल्टा सीधा हत्या कर दी किसी की पैसे के जोश में आकर, किसी ने कुछ बलात्कार कर दिया, किसी ने कुछ और इस तरह करते करते करीब करीब 2-3 आदमी उस जगह पर थे जिस जगह पे पहले थे। बाकी सभी आदमियों ने, कोई जेल में था, कोई पागल हो गया था, किसी ने पैसे की वजह से कुछ और कर दिया था। नहीं, खाली सुख सुख बर्दाश्त नहीं होगा, सुख और दुख ये दोनों एक साथ चले, दोनों एक साथ, तभी आदमी ठीक तरह से अपने जीवन को जी लेता है। कैसे वो 70-80 साल जी लेता है जबकि उसको पता है कि साथ कुछ जाना नहीं है। ये 70-80 साल इसी तरह जी जाते हैं, थोड़े दुख होते हैं, थोड़े सुख होते हैं, और ठीक हम अपने धीरे धीरे जीवन को पूरा करके चले जाते हैं। इसलिए ये दुख और सुख दोनों जरूरी है इंसान के लिए, और इसीलिए एक के बाद एक सर्कल में आता चला जाता है और हम अपने जीवन को ठीक ढंग से जिए चले जाते हैं। यही जीवन का नियम है और इसी नियम से हम जीवन को सार्थक कर सकते हैं। धन्यवाद।